सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। अभी असल मांगों पर कहाँ बात हुई है? आंदोलन किस बात के लिए कर रहे हैं? घर चले जाएं तो सरकार कहेगी हो गई जी बात खत्म। वो अपनी मांगों के लिए वहाँ 36 दिन से बैठे हैं। तमाम लांछन के बाद कि आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, माओवादी हो, नक्सली हो, पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, कनाडा से, चीन से, तमाम लानत मलानत बरसाई गई। पूछा गया किन किन संगठनों से बात की, सरकार कहती है नो रिकॉर्ड आपके पास है नहीं। सर्वेक्षणों की 92 लाख मैंने आपको ओपन न्योता दिया था, वो 92 लाख का डेटा बैंक दे दीजिए, मैं चलाऊंगा अपने चैनल पर। फिर राहुल गांधी अगर देश में किसानों का समर्थन करें तो बरगला और गुमराह कर रहे हैं, और वो चले जाएं इटली तो कहते हैं अरे इटली क्यों चले गए, यहाँ है तो सवाल, वहां है तो सवाल। अरे किसानों के सवालों का जवाब दो ना। आप 303 वाली पार्टी और आप लोगों को समझा नहीं पा रहे और कांग्रेस भड़का देती है। ये तो हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, केरल में प्रस्ताव इन कानूनों के खिलाफ पारित किया जाता है तो आपके इकलौते विधायक भी उसका समर्थन करते हैं। ये भी जानकार, बहुत वो तथाकथित जानकार बने घूमते हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी देने का मतलब, अपराजिता आप तो आईएएस रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है सरकार सारा एमएसपी पर खरीदेगी। इसका मतलब ये है निजी कारोबारी भी खरीदेंगे तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। जब मंडियां ही नहीं रहेंगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा और आप ये नए 3 कानून ले आएंगे, एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे तो कैसे मानेंगे किसान? नहीं लागू किया, नहीं अपराजिता, ये अर्ध सत्य है। पूरी जिम्मेदारी से किसी के साथ भी डिबेट करने को तैयार हूँ। हम अन्नदाताओं के साथ हैं और 4 डिमांड थे, 4 दावी पत्र में 4 बातें लिखी हुई थी, इश्यूज थे, उसमें से 2 बातों पर रजामंदी हो गई है और 2 बातों पर बातचीत होगी। नहीं, ये सरलीकरण नहीं है क्या अपराजिता? ये सरलीकरण नहीं है क्या कि जी 4 मांगे थी, 2 देखिए हमने मान ली। जो असल मांग थी वही मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि वो पुरानी कहावत है ना कि हाथी निकल गया पूंछ निकलनी बाकी है। यहाँ पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। अभी असल मांगों पर कहाँ बात हुई है? होगी, मुझे लगता है जब 8वां दौर होगा, जब 4 जनवरी को, तो बातें होंगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सबको भी अच्छा लगा होगा, बार बार सरकार कह रही है। कल आदरणीय तोमर साहब ने फिर कहा कि हमारे किसान भाई बंधु इतनी ठंड में जो बैठे हुए हैं, कड़ाके की सर्दी चल रही है और अभी जो बैठे हुए हैं धरना में, आंदोलन में, ये न करें, घर को जाएं और सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। ये मेरी भी गुजारिश होगी बीजेपी की प्रवक्ता के हिसाब से कि सरकार की नीति और नियत दिल दुखता है आपका अपराजिता, आप नौकरशाह भी रही हैं, आपका दिल दुखता है। आज पूरा देश, आप भी जश्न मनाएंगी, मैं भी जश्न मनाऊंगा, घर में खाना होगा, मेहमान आएंगे, घर को सजाएंगे, और यहाँ पर काली वीरान रात में सड़क पर ठिठुरती ठंड में नए साल का आगाज करेंगे। ये हमारे अंदाता कोफ्त होती है, कचोटता है दिल। इसलिए तो आदरणीय तोमर साहब ने सबको अनुरोध किया कि आप अपने घर चले जाएं और अब आंदोलन से मुझे लगता है विमुख होकर घर चले जाएं और नया साल आ रहा है। आंदोलन किस बात के लिए कर रहे हैं? घर चले जाएं तो सरकार कहेगी हो गई जी बात खत्म। हमारी नीति और हमारी नियत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं तो बेहतर होगा। नहीं, घर कैसे चले जाएं अपराजिता? वो अपनी मांगों के लिए वहां 36 दिन से बैठे हैं। तमाम लांछन के बाद कि आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, माओवादी हो, नक्सली हो, पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, कनाडा से, चीन से, तमाम लानत मलानत बरसाई गई। वो तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं ना। मैं ये तो कह दूं, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अन्नदाताओं को कहा कि सरकार किसानों के प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान के भाव रखती है। और किसने क्या कह दिया, मुझे लगता है इसके लिए हमें बड़ा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को न लाया जाए। नहीं, तो आपकी बात वाजिब है, इसीलिए मैं कोट भी नहीं कर रहा हूँ कौन कौन से मंत्री ने क्या क्या बयान दिया। अच्छा माहौल बनाया जाना चाहिए, थाली साझा हुई है, आगे बढ़े। अगर अन्नदाता के साथ सरकार थाली साझा कर रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको वैसा ही माहौल बना रहे, इसलिए मैं पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूं अपराजिता।
लेकिन ये एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाने से, ये मैं लगातार हर आपके प्रवक्ता, आपके सहयोगी से पूछ रहा हूं, कौन सा संवैधानिक संकट आ जाएगा? एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? देखिए, ये जो तीनों फार्म लॉज हैं, ये ऐतिहासिक पदक्षेप है। ये तो हम सब मानते हैं, हजार हजार किसान बंधु भी मानते हैं और देश के लोग भी मानते हैं। इस पर सर्वेक्षण भी हुआ है, हम सब जानते हैं क्या है सर्वेक्षण। कब हुआ? ये देखिए, ये सर्वेक्षण की बातें आप कहती है ना, और सरकार लगातार आप भी कह रही थी। एक मिनट अपराजिता, ये थोड़ा दर्शकों को समझाने की जरूरत है कि सर्वेक्षण हुआ, कहीं ई वेबिनार कर लिया जी, हमने किसान संगठनों से बात की थी, एक आरटीआई फाइल की गई और उसमें पूछा गया किन किन संगठनों से बात की, सरकार कहती है नो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं सर्वेक्षणों की। 92 लाख मैंने आपको ओपन न्योता दिया था, वो 92 लाख का डेटा बैंक दे दीजिए, मैं चलाऊंगा अपने चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 92 नहीं कहा था, मैंने 93 लाख कहा। हाँ, तो 93 का दे दीजिए ना वो डेटा बैंक। नो रिकॉर्ड बताती है सरकार की, किससे बात की? नो रिकॉर्ड। कहती हूँ 93 लाख, तो ये कृषि मंत्रालय का तथ्य है, कृषि मंत्रालय ने ये तथ्य दिया है। और मैं नहीं कह रही हूँ कि 93 लाख लोगों को फोन किया गया। विभिन्न तरीके होते हैं। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, हम भी आपसे आज जूम में बात कर रहे हैं, पर क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। हंस रही हैं, एक मिनट अपराजिता, हंस रही हैं। अपराजिता, मैंने खुला न्योता दिया था आपको, 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, वो डेटा बैंक नहीं आया अभी तक। जी, मैं बोल दूं, गौरव वल्लभ जी, आप तो नहीं बोले, प्रवक्ता कांग्रेस के तो नहीं बोले। आप लोग जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, भगवान न करे देश में कोई भी ऐसी भूमिका अदा करे। आप सारे किसान बंधुओं को भड़का रहे हैं, आप प्रत्यारोप और आरोप की राजनीति कर रहे हैं, और आपके जो नेता हैं वो इटली में भी न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं, और जाते जाते उन्होंने एक ट्वीट करके सबको आगाह कर दिया। अपराजिता, मैं इसे ना, एक मिनट सिर्फ अपराजिता और मुझे स्क्रीन पर रखिए। अपराजिता, देखिए, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। वैसे भी मैं अपने शो पर, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात सुनिए। वैसे भी मैं अपने शो पर, मेरा साफ मानना है ये किसान आंदोलन है, ये सरकार और किसानों के बीच में बात है, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। आप इसे लगातार और आपके सहयोगी कांग्रेस बीजेपी बनाना चाहते हैं। अब आप 4 दिन से इस बात के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी मैंने इजाजत नहीं दी, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा इस बारे में एक पक्ष भी रख दूं अपना। भाई, राहुल गांधी अगर देश में किसानों का समर्थन करें तो बरगला और गुमराह कर रहे हैं, और वो चले जाएं इटली तो कहते हैं अरे इटली क्यों चले गए, यहाँ है तो सवाल, वहां है तो सवाल। अरे किसानों के सवालों का जवाब दो ना, राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नहीं, बोल दो, भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे जवाब हैं, तथ्य भी है और तर्क भी है। देखिए, ऐसा है, वो इटली जाए, जहां जाए, उनको जाने दीजिए ना। आपकी और सरकार और किसानों के बीच की बात है। का दौरा किया करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है उनकी भड़काने वाली राजनीति से। मैंने एक ट्वीट की बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, इसलिए मैं कह रही हूँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी इतने शक्तिशाली हैं, अपराजिता, कांग्रेस इतनी शक्तिशाली है, 50 तो उनके सांसद नहीं, मुट्ठी भर सांसद हैं, आप 303 वाली पार्टी, और आप लोगों को समझा नहीं पा रहे और कांग्रेस भड़का देती है। तो फिर ये हनुमान बेनीवाल को भी नहीं समझा। एक मिनट सुनिए ना, अब सुनिए, हनुमान बेनीवाल को आप नहीं समझा पाए, चौधरी बीरेंद्र सिंह को आप नहीं समझा पा रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ जेजेपी के एमएलए को नहीं समझा पा रहे, और केरल आप कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, केरल में प्रस्ताव इन कानूनों के खिलाफ पारित किया जाता है तो आपके इकलौते विधायक भी उसका समर्थन करते हैं। केरल के विधायक भी किसानों के साथ हैं, इनको भी कांग्रेस ने बरगला दिया क्या? नहीं, ऐसा है, ऐसा न कहें कि हम समझा नहीं पा रहे हैं। कल आप लोगों ने फुटेजेस देखा होगा, आपके बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां मौजूद होंगे विज्ञान भवन में। बड़ा ही सकारात्मक माहौल था, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, 7वें दौर की बातचीत कल हुई है। ऐसा न कहें कि बातचीत नहीं हो रही है।
हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को पूरा विश्वास है कि इस विवाद का समाधान केवल और केवल संवाद से ही हो सकता है, और हम संवाद कर रहे हैं। और कल हमारे संवाद भी 5 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को कल बातचीत हुई, 25 दिन बाद। देखिए ऐसा है कि मुझे मेरी बात मुझे कहने का मौका दे। हाँ, करिए। मैंने सुना सबको। 1991 में जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी थे, उस समय आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ, 6% तुरंत हो गया था। उस समय कृषि क्षेत्र में इतना उदारीकरण नहीं हो पाया था। सारे राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप नाम ले और मैं हाँ कहूं, इन लोगों ने उदारीकरण की बात कही। मेरे पास डेट्स हैं जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ओपन सिस्टम की बात कही थी। और आप जानते हैं कि 32 साल पहले नेस्ले इंडिया और पेप्सी, ये बात तो सारी हो चुकी है। तो मुझे बताइए, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दीजिए, क्या 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ जाएगा? ये भी जानकार, बहुत वो तथाकथित जानकार बने घूमते हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी देने का मतलब, अपराजिता आप तो आईएएस रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है सरकार सारा एमएसपी पर खरीदेगी। इसका मतलब ये है निजी कारोबारी भी खरीदेंगे तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। यही तो शंका है किसानों की। देखिए, हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी नहीं उठेगी। एमएसपी उठा क्या? लिख कर देने से क्या होता है? अपराजिता, 2015 की शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है जिसमें साफ कहा गया है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डिसमेंटल किया जाए। जब मंडियां ही नहीं रहेंगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, और आप ये नए 3 कानून ले आएंगे, एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, तो कैसे मानेंगे किसान? सवाल ये है। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगी, मुझे बोलने का मौका दे। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट 8 साल तक धूल खाते रहा। क्या सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। तो आपने भी तो A2FL दिया है ना, C2+50 नहीं दिया। क्यों नहीं लागू किया? हमने उसे लागू किया। और नहीं लागू किया, नहीं अपराजिता, ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है। पूरी जिम्मेदारी से किसी के साथ भी डिबेट करने को तैयार हूं। स्वामीनाथन आयोग आपने नहीं लागू किया। देखिए, एमएसपी में आपको मैं बता दूं कि इस बार जितना भी हमारा प्रोक्योरमेंट हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो हमने अनाउंस वो A2+FL है। स्वामीनाथन ने कहा C2+50 करिए। ऑफ कोर्स, इस पर ही, इसी लागत पर हमने 150 करके हमने खरीदा। नहीं किया, उस पर हलफनामा दिया है आपने। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। आप कहते हैं लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं। आपने कहा नहीं दे सकते, मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज नहीं है। आपको बता दूं, ये आपके मनिंदर सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बयान है। एक कंसेप्ट है फेयर एवरेज क्वालिटी। हम क्या करते हैं, हम एमएसपी अनाउंस करते हैं, हम मूल्य अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो मैं जानता हूँ, देखी जाती है। पर टॉप लेवल पर ये कहा जाता है लागत पर 1.5 गुना दिया जा रहा है। ये अर्ध सत्य है। महेश इंदर गरेवाल, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये अर्ध सत्य बताया जा रहा है।